हमारे चैनल ऑल इन वन में लगातार करंट अफेयर के वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं और ये करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले परीक्षा बीपीएससी सितंबर में जो होने वाली है। आप जो डेली करंट अफेयर जो फॉलो करते हैं, ये डेली करंट अफेयर फॉलो ना करके आप अगर एक ही बार में पूरे साल का करंट अफेयर कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको पूरे साल के करंट अफेयर लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। जनवरी 2022 से लेकर के 2023 तक आपको करंट अफेयर यहाँ पे मिलेगा। मतलब बीपीएससी 69th में जितने भी करंट अफेयर के सवाल होंगे, आपका एक भी सवाल जो है करंट अफेयर से नहीं छूटेगा। ये आपसे मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। अब देखिए, बिहार सरकार के जितने भी स्कीम लॉन्च किए गए हैं, अब देखिए करंट अफेयर भी कैसा पूछता है। अभी 2 महीना पहले 3 महीना पहले क्या हुआ ये नहीं पूछा जाने लगा है। करंट अफेयर का ट्रेंड बदल चुका है। पिछले साल का पूछा जाने लगा है, 2 साल का पूछा जाने लगा है, एक डाटा पूछा जाने लगा है 3-4 साल का। तो इस तरह से करंट अफेयर का ग्राफ जो है, आप बिल्कुल अपडेटेड करंट अफेयर पढ़ करके अगर आप अपने आप को समझ रहे कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, आप इसको डील कर पाएंगे, तो आप ऐसा नहीं है। करंट अफेयर आपको जो है बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, योजना बिहार सरकार का जितना भी है हम इसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला योजना यहाँ पर है हर घर गंगा जल योजना। तो 27 नवंबर 2022 को, डेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, डेट से भी जो है बीपीएससी सवाल पूछ लेती है। तो हर घर गंगा जल योजना का शुभारंभ किया गया था 27 नवंबर 2022 को। और इसमें सरकार ने जो है प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे गंगा के नदी का पानी जो है पाइप के ज़रिए बोधगया नवादा में उपलब्ध करवाना है। राजगीर, गया, बोधगया, नवादा में उपलब्ध करवाना है। गंगा जल का पानी जो है उपलब्ध करवाना है ये 4 ज़िलों में, राजगीर, गया, बोधगया, यही गया बोधगया एक ही है, नवादा में उपलब्ध करवाना है। तो इसकी जो नल की जो पाइप की जो लंबाई होगी 151 किलोमीटर और इसमें सरकार का खर्चा 4475 करोड़ और ये जो है 2051 की जनसंख्या तक का टारगेट इसमें किया गया है। अब दूसरा सरकार का जो योजना है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, 21 अक्टूबर 2022 को ये योजना लागू किया गया था और सरकार का इसमें टारगेट है इस योजना के अंतर्गत कि डिजिटली तौर पर आपको हॉस्पिटल में पता कर लिया जाए कि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या है, हॉस्पिटल में बेड है या नहीं है, ये जानकारी आपको पहले ही प्राप्त हो जाए। डिजिटली तौर पर आप जो है मालूम कर पाएँ, किसी भी हॉस्पिटल का आप इंफॉर्मेशन ले पाएँ। तो ये जो है निकाला गया था ये स्कीम, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, ठीक है। और इस योजना को अगले 5 वर्षों में 2022 से 23 से 2026 से 27 चरणबद्ध तरीके से जो है इसको लागू किया जाएगा। यानी कि डिजिटली तौर पर जो काम होगा ये एक ही बार में नहीं होगा, 27 तक का जो है इसका टारगेट रखा गया है। तीसरा योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। 15 सितंबर 2022 को ये योजना लागू किया गया था और इस योजना में 15 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का शुभारंभ किया और इसके तहत प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट जो है लगाए जाने की बात की गई, ठीक है। नेक्स्ट योजना है बिहार शुष्क बागवानी योजना। अगस्त 2022 में ये लागू किया गया था और इसमें ये सिंचाई के लिए, यानी कि जो फलों और सब्जियों की खेती करने के लिए चाहते हैं उनकी सिंचाई के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। रोपण सामग्री के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा लागत का 50% जो है सब्सिडी के रूप में वापस दी जाएगी। सब्सिडी वो सहायता राशि होता है जो गवर्नमेंट जो है जो देती है, ठीक है। सब्सिडी सहायता राशि होता है जो गवर्नमेंट प्रदान करती है। तो यहाँ पे जो है बिहार शुष्क बागवानी योजना के अंतर्गत सब्सिडी दिया जाएगा 50% जो भी लागत लगा है किसान को और 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर जो है उनको मदद दी जाएगी या अथवा 50% जो है सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। शुष्क बागवानी फसल यानी कि सब्जी और फल लगाने के खेती करने वाले किसानों को।
फीस ऑन व्हील्स योजना जून 2022 को इसको लागू किया गया था। बिहार पशुपालन और मत्स्य विभाग ने राज्य के सभी टीबी मरीजों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योजना को लागू किया था और इस योजना के अंतर्गत जो है मरीजों के घर तक पहुंचकर मछली चावल खिलाया जाएगा, यहाँ तक बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट योजना है निपुण बिहार योजना, अप्रैल 2022 में लागू किया गया था और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा इसकी शुरुआत की गई और इससे प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान में सुधार, मतलब शिक्षा से जुड़ा हुआ सुधार को जो है इसको लाने के लिए निपुण बिहार योजना, नाम से भी आप समझ सकते हैं कि कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों को संख्यात्मक इकाइयों को समझने के लिए निपुण बिहार योजना अप्रैल 2022 में लागू किया गया था। मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना अक्टूबर 2021 में लागू किया गया। 10 लाख रुपए की जो है कृषि यंत्र खरीदने के ऊपर, चाहे वो किसान हो या किसान समूह या संस्थान हो, 8 लाख रुपए तक अनुदान देगी और अगर 25 और 40 लाख तक का कृषि यंत्र है तो बैंक जो है 40% तक जो है उनको अनुदान देगी। सरकार बैंक से 40% तक अनुदान दिलवाएगी। ये योजना हो गया मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना। अब देखिए एक युवा के लिए बहुत ही अच्छा योजना यहाँ पर बिहार सरकार ने लागू किया है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। जून 2021 में योजना लागू किया गया था। इसमें गवर्नमेंट जो है 10 लाख रुपया जो आपको देगी बिजनेस करने के लिए और 50% जो है इसमें आपको अनुदान दिया जाएगा, यानी कि 5 लाख रुपया आपको वापस करने होंगे, 1% ब्याज उस पर लगेगा। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जो भी रोजगार की तलाश में है वो अपना रोजगार अगर अपने ऊपर अपने बलबूते अगर वो खोल सकते हैं, चला सकते हैं, तो गवर्नमेंट जो है 10 लाख रुपया जो है आपको लोन देगी। 5 लाख रुपया आपको चुकाना है, 1% जो है उस पर ब्याज लगेगा। उसी तरीके से महिलाएं उद्यमी योजना भी जो है लागू की गई जून 2021 में। और देखिए इसमें कोई भी वर्ग, कोई भी जाति के लोग जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। महिलाओं को 10 लाख रुपए लोन देने का बात है, 50% अनुदान है और इनको ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है, 5 लाख रुपए इनको रिटर्न करना है। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना 2021 में लागू किया गया था। आत्मनिर्भर बिहार के जो 7 निश्चय प्रोग्राम सरकार ने लागू किए थे, निःशुल्क इलाज किया जाएगा। जिन बच्चों के हृदय में छेद है उन बच्चों को निःशुल्क इलाज कराने का जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना 2021 अप्रैल में लागू किया गया था। तो ये जो था स्कीम था बिहार गवर्नमेंट का, ये हमने कवर किया। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ कवर करेंगे जो पोर्टल लागू किए गए हैं, जो ऐप या पोर्टल लागू किए गए हैं जिससे कि जानकारियां जो है साझा की जाती है लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए, तो उन ऐप पोर्टलों का जिक्र यहाँ पे करेंगे। फिलो पोर्टल, ये शिक्षा विभाग ने इसको जारी किया था। 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया। वंडर ऐप, स्वास्थ्य विभाग ने इसको जारी किया था। गर्भवती महिलाओं को इस ऐप पर गर्भवती महिलाओं को पूरी जानकारी और चिकित्सीय सलाह जो है इस ऐप पर जो है दी जाएगी। ई संजीवनी पोर्टल एवं संजीवनी ऐप स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया था। कोविड-19 परामर्श के लिए मुफ्त में जो है डॉक्टर का परामर्श लेने के लिए इस ऐप का जो है लॉन्च किया गया। हायरिंग मोबाइल ऐप सहकारिता मंत्री ने इसको लागू किया था। लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु, और यह ऐप मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया। ई अश्विन पोर्टल बिहार सरकार ने लॉन्च किया। बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खातों में भुगतान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। इस स्कीम से, इस पोर्टल से आपको जो है फिर दिक्कत हो जाएगी, आप इसको बहुत ही हल्के में ना लें। इंद्रवज्र ऐप, ये आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया। 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली से जो गिरने से जो घटनाएं हो जाती है, 40 मिनट पहले आपको इस ऐप में जो है चेतावनी मिल जाएगी। परिमार्जन पोर्टल राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जारी किया। इसके माध्यम से भू उधारी रैयत डिजिटलाइज्ड की जाएगी और ऑनलाइन अपने आवेदन और शिकायतों को दर्ज कर पाएंगे।
विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप शिक्षा विभाग ने जारी किया। 1 से लेकर के 12 तक ऑनलाइन जो है बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी, पाठ्य पुस्तक ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार कैरियर पोर्टल शिक्षा विभाग ने जारी किया था। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं के करियर काउंसलिंग के लिए जारी किया गया था। सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग ने जारी किया। वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के सेवाएं जैसे नई बिजली कनेक्शन, ऑनलाइन भुगतान, सूचना, शिकायत दर्ज, ये सब सुविधा देने के लिए सुविधा ऐप का जो है ऊर्जा विभाग ने जारी किया था। सेवा समाधान वेब पोर्टल सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया। राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवकों को सेवा मामलों तथा सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ भुगतान शिकायतों के प्रभावी समयबद्ध निराकरण हेतु समय पर उसको जो है हल करने का जो है ये ऐप सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से लॉन्च किया गया। कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल वित्त विभाग ने लागू किया। बिहार बजट 2022 से 23 में इसे विकसित करने की घोषणा की गई और प्रत्येक परिवार को जो है मिलने वाले लाभ की सूचना एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर जो है पूरी जानकारी, मतलब सरकार जो है बजट से कौन कौन से लाभ जो है एक परिवार को मिल रहा है, वो पूरा लाभ जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर वो सारी जानकारी इकट्ठा की जाएगी कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल पर। दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग ने लॉन्च किया है और इसके द्वारा जो है विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी, जो परियोजनाएं चल रही है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। चक्र मोबाइल ऐप बिहार पुलिस ने लागू किया। बिहार के सभी अपराधियों का डेटाबेस उपलब्ध कराने के लिए और फिक्की की ओर से, फिक्की एक बिजनेस से जुड़ा हुआ एक संगठन है जो कि स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी इसको दिया गया है, फिक्की ने दिया है इस ऐप को, चक्र मोबाइल ऐप को, जिसमें बिहार के अपराधियों के डाटाबेस उपलब्ध कराने का इस पर काम होता है। ई निश्चय पोर्टल पंचायती राज विभाग ने जारी किया। हर घर नल जल और गली नाली पक्कीकरण योजनाओं के रिकॉर्ड को जानकारी के लिए इसको लॉन्च किया गया। अब फिर उसी के साथ यहाँ पे वाल्मीकि ऐप, ठीक है, वाल्मीकि ऐप इसमें जल संसाधन विभाग ने लॉन्च किया। राज्य के नई तकनीकों पर आधारित सिंचाई परियोजनाओं को प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। इसी के साथ अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग ने किया लॉन्च। गर्भवती महिला और बच्चों को डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड में रखा जाएगा। ई लॉट्स पोर्टल बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा परिषद द्वारा लागू किया गया। 1ली से 12वीं कक्षा की पुस्तक इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। यह एक प्रकार के शिक्षकों और विद्यार्थियों का पुस्तकालय, यानी कि आपको डिजिटली तौर पर सारा ऑनलाइन मटेरियल इस ऐप पर जो है उपलब्ध रहेगा 1 से लेकर के 12 तक, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये पोर्टल जितना भी बिहार से सरकार से जुड़ा हुआ है वो कवर हो गया और बिहार सरकार का जो स्कीम है, जो लॉन्च, वो सारे स्कीम हमने कवर कर लिए। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको लाइक कीजिए और बाकी इसी तरीके से और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।